मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आपने संस्कृत में 18 चैप्टर पढ़ेंगे। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मतलब गुफा की वाणी मैंने कभी सुनी नहीं है। इस कृति पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई। संस्कृत साहित्य की अनुपम कृति और विश्व भर में प्रसिद्ध पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से प्रस्तुत कथा ली गई है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। उन्होंने अमर शक्ति नामक राजा के पुत्रों को मात्र 6 महीना के समय में राजनीति में निपुण बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इस पंचतंत्र में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, काकोलिकीय, लब्ध प्रणाद और अपरीक्षित कारक एम 5 तंत्र है अथवा प्रकरण आते, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र हुआ। प्रत्येक तंत्र के आरंभ में पहले एक कथा शुरू की जाती और फिर उसकी उपकथाओं के रूप में अनेक कथाएं आती रहती है। गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित छोटी छोटी सुंदर रसमय प्राणी कथाओं की अद्भुत संकल्पना इस ग्रंथ में है। प्रत्येक कथा में व्यक्ति का बुद्धि चातुर्य बढ़े, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। कथा के अंतर्गत किसी एक विषय का प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों पक्ष सामने रखकर कथा वस्तु को आगे बढ़ाया गया है। कथोपकथन की इस विशिष्ट शैली के कारण मनोरंजन के साथ साथ जीवन उपयोगी मूल्यवान उपदेश भी पाठक को प्राप्त होते रहते। आने वाली आपत्ति की जानकारी और फिर उससे बचने का उपाय सिखाने वाली इन कथाओं का अध्ययन करते समय पाठ में उपयोगी किए गए अव्यय पदों का भी अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कथा आने वाली आपत्ति की जानकारी और फिर उससे बचने का उपाय ढूंढना सिखाती है। तो मित्रों, अब किताब निकालना और उसमें ध्यान रखना। तो मित्रों, अब किताब में ध्यान रखो। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सी प्रतिवसति स्म। किसी एक वन में खरनखर नामक सी रहता था। स कदाचित् इतः ततः परिभ्रमन् सुधार्थ न किंचित् अपि आहारम अल्प। एक बार इधर उधर परिभ्रमण अथवा घूमते हुए भूख से पीड़ित उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा च अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा देखकर उसने विचार किया, नूनम एतस्य, निश्चित रूप से गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छेत्, रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आएगा। ततः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए मैं यहीं छिप कर बैठा रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपूछ नाम शृंगालः समागच्छत्। इतने में गुफा का मालिक दधिपूछ नामक शियाળ आ पहुँचा। शियाળ એટલે કે શિયાળ, आ श्रृंगार એટલે કે शियाળ। इतने में गुफा का मालिक दधिपूछ नामक शियाળ आ पहुँचा। स च यावत् पश्यति तावत् सी पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा न च बहिरागता अपश्यत्। उसने जैसा देखा वहाँ तो सी के पैरों के निशानी गुफा में प्रविष्ट हुई और बाहर न आई, उसको दिखाई दी।
श्रृंगाल अचिंता। शियार ने विचार किया, अहो विनष्ट अस्मि, अहो मैं तो मरा। नूनम नूनम अस्मिन् बिले शी अस्ति तर्कयामि। निश्चित रूप से इस गुफा में शी है, निश्चित रूप से इस गुफा में शी है। अस्ति तर्कयामि, ऐसा मैं मानता हूँ। तर्कयामि ऐसा मैं मानता हूँ। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूँ। एवं विचित दूरस्थ रवम कर्तुम आरंभ એટલે ऐसा विचार करके दूर खड़े होकर वह आवाज़ करने लगा, बोबिल अरे बिल, किम न स्मर्शी यन्मया त्वया सह समय कुतु अस्ति यत यदां बाह्यत प्रत्याज्ञास्मि तदा त्वं माम आकर्षयस्मि। अरे बिल, क्या तुमको याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ सतर्की की है। मैंने तुम्हारे साथ सतर्की की है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तू मुझे बुलाओगे। यदि त्वं मां न आहर्षि तर्हि अहं द्वितीय बिल यास्मि इति। यदि तुम मुझको नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरी बिल में चला जाऊंगा। अथ एतश्रुत्वा शी अचिंत्यन्, इसके बाद यह सुनकर करके शी ने विचार किया, नूनमेषा गृहां स्वामिन् सदा समाह्यन् करोति। निश्चित रूप से यह गुफा हमेशा मालिक को बुलाती होगी, परंतु मद यात न किंचित् वर्तते, परंतु मेरे भय से यह कुछ बोलती नहीं है। तद हम अस्य आह्वानं करोति, इसलिए मैं उसको बुलाती हूँ। एवं स बिले भविष्य में भोजनं भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन मिलेगा। सहसा श्रृंगालस्य आह्वानं करोति, ऐसा विचार करके शी ने बोला। शियस्य उच्चगणस्य प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगालम आह्यत। शी की ऊंची गर्जना से, प्रतिध्वनि से वह गुफा ऊंची आवाज़ से शियार को बुलाया। अनेन अन्यपि पशव भयभीता अनुभव, इसलिए दूसरे पशु भी भयभीत हुए। श्रृंगाल अपि तत दूरं पलायमान इमं अपश्, शियार भी दूर खड़ा पलायन करके वह बोलता था। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोचते यो न करोति अनागतम। वने अत्र संसस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका अन्वय यह अनागतम कुरुते शोभते च, अनागतम न करोति स सोचते। अत्र वने संतस्य जरा समागता बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अनुवाद जो न आने वाला करता है
जो न आने वाला करता है यह शोभामान होता है। जो न आने वाला करता है वह शोक करता है। यहाँ वन में मैं रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, फिर भी मैंने कभी बिलस्य वाणी यानी कि गुफा की वाणी कभी सुनी नहीं है। तो हमारा चैप्टर इधर पूरा होता है। अब आप स्वाध्याय देखो। विकल्पेन समुचितम उत्तरम चुनी। सही उत्तर आपको लिखना है। कीदृश्य शीय वनेश इतः ततः परिभ्रमण करोति। तो इसका आंसर आएगा सुधार्थ એટલે પૂછે પીડિત। શૃંગાલસ્ય નામ કિમ આસીત। તો દધી પૂછ। શૃંગાલસ્ય ગૃહાયામ કહ પવિષ્ટ। तो शीय। प्रश्न 2 एक वाक्य संस्कृत भाषा उत्तरम लिखित। एक वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। सूर्यास्तमये शीय किम अपश्यत। तो सूर्यास्तमये एक महती गुफायां अपश्य। दूसरा प्रश्न शृंगाल कस्य पद पद्धतिम अपश्य। तो शृंगाल शीयस्य पद पदानि अपश्य। शृंगालस्य वचनं श्रुता किम अकरोत। तो शृंगालं वचनं सहसा शृंगालम् आहर्तम् अकरोत्। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इति वाक्यं क वदति। तो बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता इस वाक्य शृंगालः वदति। प्रश्न 3 घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। घटना एक क्रम वाइज आपको वाक्य लिखना है। तो पहला आएगा सुधात शी किंचिदपि आहारम न अल्प। दूसरा अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। तीसरा बोबिल की न स्मर्षि। चौथा यदि त्वं मा न हर्षि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामि। इत्थं विचार्यसि सहसा शृंगालस्य आनम् अकरोत्। शृंगालपि तत् दूरं पलायनम् इमम् अपठत्। चौथा प्रश्न क्रुदंत प्रकारम लिखा। क्रुदंत का प्रकार आपको लिखना है। तो दृष्ट्वा संबंध भूत क्रुदंत। भूत्वा संबंध भूत क्रुदंत का प्रकार है। विचिंत तो वो भी संबंध भूत क्रुदंत। कर्तुम वो हेतुवत भूत क्रुदंत का प्रकार है। प्रविश्य संबंध भूत क्रुदंत। पांचवा स्म प्रयोगेन क्रियापदानि परिध। स्म का उपयोग करके आपको वाक्य लिखना है। अचिंत्यन तो उसका क्या होगा चिंत्यानि स्मः। अगच्छ गच्छति स्मः पीछे आपको स्म लगाना है और निकाल देना है और पीछे आपको स्म लगाना है। अपठत पठति स्मः। अवस वसति स्मः। छठा प्रश्न समास के प्रकार लिखत। समास के प्रकार आपको लिखना है। सूर्यास्त तो षष्ठी तत्पुरुष समास। पद पद्धति षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रकार है। भयभीत वो तृतीय तत्पुरुष है। गर्जन प्रतिध्वनि वो षष्ठी तत्पुरुष। सातवां प्रश्न मातृभाषा उत्तरणी लिखित। आपको प्रश्न के आंसर मातृभाषा में देना है। तो सायंकाल गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा। उसने सोचा क्या सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई प्राणी आएगा। दूसरा प्रश्न गुफा के स्वामी शियानी गुफा के आगे पथ चिन्ह देखकर क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा था कि गुफा के अरे मैं तो नष्ट हो गया, मैं तो मर गया, सच में इस गुफा में कोई सिंह है, सिंह होगा ऐसा मैं मानता हूँ, तो मैं कैसे बचूँगा। तीसरा प्रश्न गुफा से दूर रखकर शियान ने कौन सी सतर्क याद करवाई। तो कौन सी कि जब हे गुफा क्या तुमको याद नहीं मैं तुझे सतर्क किया था कि जब मैं लौटूंगा तब तू मुझे बुलाओगे, यदि तुम नहीं बुलाओगे तो दूसरी गुफा में चला जाऊँगा।
चौथा प्रश्न, इस कहानी से क्या बोध मिलता है? तो इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? तो विचारो मित्रों। तो इस कहानी से बोध मिलता है, तो कोई भी आपत्ति आए तो हमें उसका हल ढूंढना चाहिए। शियार ने आते जाते क्या कहा? शियार ने आते जाते, जो न आने वाला करता है यह शोभामान होता है, जो न आने वाला करता नहीं यह शौक करता है। यह वन में मैं रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया तो भी मैंने गुफा की वाणी कभी सुनी नहीं है। आठवां प्रश्न, मातृभाषा में अनुवाद लिखित। ये वाक्यों का आपको मातृभाषा में अनुवाद लिखना है। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यही शिव करके खड़ा रहता है। नूनम अस्मिन् बिलेशि इति तर्कयामि, निश्चित रूप से रात्रि कोई शिव आएगा, अथवा निश्चित रूप से इस गुफा में शिव, ऐसा मैं मानता हूँ। यदि त्वं मां न आहर्षि तर्हि अहम द्वितीय बिलं यास्यामि, यदि तुम मुझको नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, इस प्रकार ये गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा। अनेन अन्ये अपि पशव भयभीता अभवन्, दूसरे पशुओं भी भयभीत हुए। बिलस्य वाणी कदापि न श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता, तो गुफा की वाणी मैंने कभी सुनी नहीं है। आगे छठा, अव्यपदानम अर्थ लिखा, आपको उसका पद का हिंदी में अनुवाद लिखना है, उसका अव्यय भाव लिखना है। यदा, तो यदा का क्या होता है? जब। तथा એટલે इसलिए, इस प्रकार, इस तरह, पुत्र એટલે कहाँ, इत એટલે यहाँ से, सर्वदा એટલે हमेशा। तो मित्रों, ये स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है।